आपके वो शरीर पूरा करके जब तुम्हें गुरु पे विश्वास नहीं रहा तो तुम कर क्या सकते हो। सही है। क्या उनने वहाँ तक की बात तो बता दी लेकिन चढ़ाया नहीं, तो हमने तुम कैसे चढ़ पाओगे जब तुम 10 मिनट बैठ नहीं सकते भजन में, तो चढ़ोगे कैसे? महाराज जी क्या है कि बिना गुरु के करने से क्या है, थोड़ा अनुभव तो होता है। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा है कि हम गुदा चक्र तो वो कर दिए, हाँ, बहुत दर्द हुआ का, इसके आगे उसे कुछ पता ही नहीं आया। बिना गुरु के जानकारी उसको पढ़कर कर लेना चाहिए, लेकिन कदम नहीं रखना चाहिए। कदम नहीं रखना चाहिए। अरे आखिर के अंदर जब उसमें हर बार मिल रहा कि बिना गुरु के नहीं करना, लिखा है, और फिर भी नहीं मान रहा, पढ़कर कर रहा, तो तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, तो देखिए महाराज जी आज जो है स्वयं पूड़ी निकाल रहे हैं, पूड़ी डाल रहे हैं, निकाल भी रहे। थोड़ा और इसको वो कर दिया करो, थोड़ा माने और लाल हो जाए। हाँ। लाल तो हो गई है, टाइट हुई है, पतली है। अच्छा अच्छा। हाँ, मोटी नहीं है। अच्छा अच्छा, मोटी हम बेलना ही नहीं देते। हाँ नहीं नहीं, पूड़ी बढ़िया है। हाँ, पूड़ी में कमी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा ललछा रहे, कम ना रहे, क्योंकि महात्मा यहाँ के ना कच्ची पूड़ी थोड़ी भी हो गई ना तो आनाकानी करते। खैर फिर भी बहुत बढ़िया है। हाँ, पूड़ी बढ़िया है। तो महाराज जी हमारे जो है, तो महाराज जी आपको फलाहार पाते समय कितना समय हो गया? फलाहार पाते समय ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ। थोड़ा ही हुआ है। हाँ। तो काहे छोड़ रहे हैं? अब छोड़ का रहे हैं। हाँ। तमाम भक्त लोग हैं, आग्रह कर, हाँ आग्रह कर रहे बहुत ज़्यादा। हाँ। तो हमने कि ठीक है, कोई हमको ना उसमें हान थी ना इसमें हान थी, और ये थोड़ा आत्म बल के लिए छोड़ा जाता है कि मतलब कोई व्रत किया जाए, कोई नियम किया जाए, तो ये आत्म बल बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो वो तो बड़ा ही है, जो बड़ा है सो बड़ा ही है। लेकिन जाए कि अब हाँ बहुत लोगों भक्तों के आग्रह करने पर जो है हम कि चलो अन्न में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वैसे भी महाराज जी कहा जाता है कि एक आहारी सदा फलाहारी। हाँ, ये 24 घंटा में एक बार आहार पाओ तो फलाहारी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है कर दिया हमको, चलो अमावस के दिन, आज अमावस्या है, आज अमावस्या है, तो हमको 10-5 संतों को जो भी श्रद्धा बनेगी खिला पिला के हम भी उसी में खा लेंगे, अन्न पकड़ लेंगे। हाँ, नहीं बहुत आपके विचार। तो हमारे महाराज जी जो है आज से क्या है कि अन्न ग्रहण करेंगे। अभी तक महाराज जी फलाहार पाते थे, लेकिन वो भक्तों के बहुत आग्रह से महाराज जी, सभी भक्तों का आग्रह है कि महाराज जी आप अन्न पाइए। क्योंकि कारण क्या है कि भक्त लोग कुछ बना के लाते हैं या कुछ करते हैं। हाँ। तो महाराज जी नहीं पाते तो उनकी आत्मा को दुख होता है। और महाराज जी 4 महात्मा बना रहे हैं। हाँ। अब एक महात्मा के लिए अलग से फलाहार बनाया जाए, बस यही झंझट। हाँ, यही झंझट है। झंझट तो है ही एक है, लेकिन ठीक है, चलो फलाहार और अन्नहार में कोई बात नहीं, वो तक का भोजन करो, वो बात वो एक ही है। एक है। हाँ। उसमें भी महाराज जी आजकल तो जानते हो फलाहार में भी बिल्कुल कोटू की पूड़ी बनने लगी, कोटू का सब्जी, सब कुछ बनने लगा। फलाहार में अंतर क्या है? कोई नहीं रह गया। फलाहार का मतलब है दूध पी करके रहो, बिल्कुल, कंदमूल पा के रहो। हाँ, तब तो फलाहार आए। बिल्कुल। और महाराज एक चीज और, अब हम ऐसे ही रहते थे, कभी आलू खा लिए, जो आ गया तो खा लिया, और नहीं तो अपन रूखा सूखा, बस जय हरि हर की। खैर अब तो कमी नहीं, भगवान अब तो सब देता है, सब देता है। शुरू में तकलीफ होती है। हाँ, अब तो भगवान की कमी नहीं है, जौन चाहे तौन खाए। बिल्कुल। तो महाराज जी का बहुत अच्छा हुआ, और महाराज जी का पीछे भी वीडियो ले गए। महाराज बहुत से भक्तों ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। हाँ। एक वहाँ इटली का था। हाँ। बहुत आग्रह किया। हाँ। कहा महाराज जी का आप दर्शन कराइए और वीडियो कॉल के माध्यम से हमारा गुरुमंत्र दिला दीजिए। हाँ। हमने कहा ये ठीक, हम नहीं लिए। हाँ। वीडियो कॉल से गुरुमंत्र नहीं होगा, वो तो आमने ही सामने होगा। हाँ। तो हमने कहा देखो ऐसा नहीं होगा। वो तो कनाडा से बहुत विनती कर रहा है। हाँ। विदेश से। अच्छा। वीडियो कॉल महाराज जी कहें 2 लाख रुपए इधर से लगेगा, 2 लाख उधर से वीजा बनवाना पड़ेगा, तब आ पाएंगे। तो कि वीडियो कॉल से हो जाए, हमने नहीं हो पाएगा। नहीं, हम से कहा कि महाराज जी से बात कराइए, वीडियो कॉल के माध्यम से गुरुमंत्र दिला दीजिए। हमको भाई देखो ये ठीक है, हम नहीं ले सकते। भाई असंभव कार्य है ना, वीडियो कॉल की कोई संभवता ही नहीं है। अच्छा, उसमें महाराज क्या है कि पूरी बात भी खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो बना लिया आपने, उसका और प्रचार करेंगे। हाँ। तो उससे क्या है कि माने मंत्र का एक जो हमारी पद्धति है, हाँ, उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये गोपनीय चीजें हैं। हाँ। और गोपनीय चीजों को हम प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी ने खुलासा हो जाएगी, वो फिर फायदा क्या उसका रहेगा। तो ऐसे भी लोग दुरुपयोग करते, मोबाइलों से सीख के
और वो पूरी जानकारी कर लेते ब्रह्मांड तक की, पढ़ के कर लेते। और अब उन्हें विधि नहीं मालूम, तो अब लटके पड़े कि महाराज जी मैं 3 साल से कर रहा, मैं 4 साल, तो जब पूछो गुरु कहाँ, तो खीसे नहीं पोड़ देते कि मैंने गुरु किए नहीं। तो अपने कर किस बेस पे रहे थे? क्यों कर रहे? तुम्हें पता था कि ये जहर है कि अमृत है कि क्या है, तुम्हें हमें मार देगा कि जिंदा रखेगा, तो अनजाने में खाओ और फिर कहो कि हमारे शरीर में जा दिक्कत है, बा दिक्कत है, हमने जानते तानते हो नहीं। अभी कल लाया था पंजाब से, 4 पहिया से, मातारी बेटा दोनों, कहें हमको आपके वो शरीर पूरा करके, जब ने तुम्हें गुरु पे विश्वास नहीं रहा तो तुम कर क्या सकते हो? सही है। कहें उनने वहाँ तक की बात तो बता दी लेकिन चढ़ाया नहीं। तो हमने तुम कैसे चढ़ पाओगे? जब तुम 10 मिनट बैठ नहीं सकते भजन में, तो चढ़ोगे कैसे? महाराज जी क्या है कि बिना गुरु के करने से क्या है, थोड़ा बहुत अनुभव तो होता है। एक व्यक्ति ने कहा है कि हम गुदा चक्र तो वो कर दिए, बहुत दर्द हुआ का, इसके आगे उसे कुछ पता ही नहीं आया। गोरा बिना गुरु के जानकारी उसको पढ़कर कर लेना चाहिए, लेकिन कदम नहीं रखना चाहिए। कदम नहीं रखना चाहिए। अरे आँखिन के अंदर जब उसमें हर बार मिल रहा कि बिना गुरु के नहीं करना, लिखा है, और फिर भी नहीं मान रहा, पढ़कर कर रहा, तो तू जाने तेरा काम जाने। तो महाराज जी ने सत्य कहा, कहते हैं कि वो साधे जोग छीजे काया बाढ़े रोग, नहीं देखा देखी साधे जोग बाढ़ा काया छीजे रोग। तो लोग जो योग क्रिया कर रहे हैं, कभी देख करके सुन करके किताबों में पढ़ करके कोई भी योग क्रिया ना करे, आगे किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, वो भी अच्छे गुरु के पास। हाँ, अच्छे जो गुरु घंटा 2 घंटा क्रिया करता हो, ये नहीं कि किताब से और ग्रंथ से कथा प्रवचन से आपको सुना दिया, आप उसमें लग गए। तो ऐसे लोग जो है शरीर क्षीण भी हो जाती है, काया भी क्षीण हो जाता, रोग उत्पन्न। अब वो लड़का कह रहा आज मेरे कंपन होने लगती है, फलाना होने लगता, मेरा शरीर बेकार हो गया। हमने कि तो ये तो तुम खुद करते हो, तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें ज्ञान बताया, ब्रह्मांड में दर्शन कराया गुरु ने, और रास्ता बताया चढ़ने का नीचे से। अब तुम ऊपर चढ़ रहे हो बार बार, तो गिरोगी नहीं, कौन गिरेगा? अब बिना बताए कि कैसे चढ़ना है। हमने कहा हमने जब तक नीचे की मंजिल नहीं होगी, तुम एक मंजिल ऊपर बिना पिलर के, बिना दीवार के डलवा लो, और मैं तुम्हें वहाँ चढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें चढ़ा दूंगा। अगर तुम बिना पिलर के, बिना दीवार के एक मंजिल बना के हमें दिखा दो, बनेगा ही नहीं। मैं तुम्हें 10वीं मंजिल चढ़ा दूंगा। सही, वो होगा नहीं है? जब नींव नहीं तुमने डाली, नींव मजबूत नहीं भाई, तो दूसरी मंजिल कैसे चढ़ जाओगे? कैसे चढ़ जाओगे? तो महाराज जी ने ऐसे को पूरी बात बता दी है कि बिना गुरु के, बिना सच्चा गुरु के, अनुभवी गुरु के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और ये भी महाराज जी ने बता दिया कि वीडियो कॉल के माध्यम से न महाराज जी कुछ बताते हैं, न महाराज जी वीडियो कॉल के माध्यम से महाराज जी आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। सत्संग की बात अलग है, थोड़ी बहुत सत्संग आपको सुना देंगे, लेकिन जो गूढ़ रहस्य है वो आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें एक समस्या और है कि मान लो थोड़ी बहुत कुछ बताएंगे तो 4 जगह तुम और प्रचार करोगे, तो उससे क्या होता है कि हमारे धर्म का ह्रास होता है। और लोग जो उसे महाराज जी कितने ऐसे लोग हैं ना, सुन करके वो स्वयं गुरु बनकर गुरु जो है बिल्कुल चेताने खाने लगते हैं। तुमसे सीख लिया, और सीखने के बाद क्या करेगा, विदेश में तो वही है, और वही जो है बेवकूफ बना करके करने लगे। वो तो यही है। आप तो गए थे। इस तरह की लीला है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। देखो महाराज जी जो पूरी भी महाराज जी निकाल लेते हैं। हाँ, हम सब कर लेते हैं। भोजन में XYZ सब पूरा काम। हाँ, लीपा पोती हर काम। हाँ, खाली लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो लिखने का जो भगवान आजकल तो मोबाइल में लिख जाता है, जो आप बोल रहे हैं ना वो सब लिखा जा रहा है। और सब काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, भगवान की कृपा। तो महाराज जी का से जो है ये माने अन्न पाएंगे, और महाराज जी जब अन्न पाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। और महाराज जी 6 महीने तो नहीं होगा फलार का? नहीं, कम हुए अब। तो 6 महीने तो आपको पूरा कर लेने देंगे। अब कर का लेने से बहुत ज़्यादा आग्रह होने लगा तो मजबूर हो गया। फिर भी हमने 20 दिन काट दिए, और हमने कहा था हमने गुरुपूर्णिमा हम कर लेंगे। नहीं मान रहे थे लोग। तो उसमें लिखा ना कि पै हार फल खाए जब राम नाम खरमास। 6 महीने का माने फलार का यहाँ का ज्यादा महत्व है। तो इतने दिन किए हैं ना, चलो तो भंडारा हो रहा तो कोई बात है, चलो उसी नाम से हो रहा सब। पहले से ध्यान होता है ना, तो बढ़ जाता, तो बढ़ जाता। बढ़ाने की हम कोशिश में थे ही। और सामान उमान की तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कमी नहीं है। ठीक, न डालें, थोड़ा ठंडा हो गया ना।
चलो ये कटोरा इधर लो। तो महाराज जी का अपना जीवन आप देख ही रहे हैं और सब ठीक है। महाराज जी की झोपड़ी कुटी आप देख ही रहे हैं। अब थोड़ा घुमा दे झोपड़ी। आइए महाराज जी के देखिए, आज भंडारा है छोटा मोटा, तो ये छोटा का पर्याप्त है। हाँ 50 मूर्ति तो आजकल हो ही जाता है तो ना। हाँ 50-60 मूर्ति का भंडारा है। ये महाराज जी का देखिए धूना है। ये वन विभाग जो है इनको महाराज जी की झोपड़ी वोपड़ी बनाने दे नहीं रहा। ये देखिए ये अखंड धूना चलता रहता है, इसके अंदर आग भी है। और इस तरह से और इधर आ जाओ। ये देखिए पुराना, बहुत पुराना बड़ का पेड़ है ये। इसमें देखिए कितनी सुंदर छाया है। कब का है? सतयुग का है। लोग बाग बता रहे हैं सतयुग का है, लेकिन पता नहीं कौन युग का है, कोई नहीं जानता है ना। देखिए ये बड़ का पेड़, अब इसका कोई पता है कि कब का है। देखो कितनी सूख भी गई हैं, फिर उसी में से हरा भरा निकलने लगा है ना। अजय देखिए इसकी लताएं हैं, बटे की तो लता है ना। हाँ ये सब बट की लताएं हैं। देखिए ये भी प्रमाण है कि बहुत पुराना पेड़ है। इस तरह से अपना है। तो इसको देखो महाराज जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये भी सब लताएं हैं ना। हाँ ये देखिए सब लताएं हैं, ये सब एक तरफ से लताएं हैं। और इसको महाराज जी इसमें बता रहे हैं कि सरप और बिच्छू, इससे जो है ये क्या बांबी है, तो इसके अंदर से सरप और बिच्छू महाराज जी भी बता रहे थे, एक महात्मा बता रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो महाराज जी जो है सरप और बिच्छू को जो है पकड़ के गंगा जी वह बाहर फेंक आते गंगा जी के उस पार कि दोबारा यहाँ ना आए। लेकिन अब जब बावी है तो वो तो अबे करी निकलवे करी हैं। तो इस तरह से अपना है। और यहाँ आज भंडारा है तो कुछ महात्मा लोग हैं, देखिए महात्मा जी यहाँ लेते हैं। तो इस तरह से अपना है। और कितनी बढ़िया सुंदर छाया है ना। तो इस तरह से देखिए संत जी यहाँ ये लेटे हुए हैं। ये भी महाराज जी के गुरु भाई हैं। कितना बढ़िया सुंदर वृक्ष है। हाय राम राम। हाँ उनसे एक प्रश्न और पूछना था ये सारा बिच्छू के बारे में। ट्रैक्टर आएगा हो, जेसीबी का करने आई है। हाँ ये जेसीबी क्या करने आई है यहाँ? जेसीबी घूम रही है। छाट के डालना तो गलती ना हो। नहीं वो हम छाड़ देते हैं। वो कौन वाला? वो पंजाब मुझे बता। पंजाब किसी का नाम तो नहीं लिया उसमें? बस नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम से क्या होता है भ्रम पैदा होता है। और नाम ना रहे तो इतना बड़ा पंजाब है। अच्छा अच्छा। बार बार युक्ति करा रहे थे। हाँ। और बार बार झूठ बोल जाता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। अरे ऐसे बहुत से साथ है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बल्कि शिक्षा मिलती। महाराज यहाँ सारा बिच्छू निकलते हैं क्या? हाँ अभी वो महात्मा जी बता रहे हैं। हाँ, तो क्या करते हैं उन्हें फिर? तो हम तो चिमटा दबा के उधर छोड़ जाते। बस सही है ना। हाँ काटते वाटते तो किसी को नहीं, जब उनने मुझे नहीं काटा हमने उन्हें नहीं टच किया, चिमटा में पकड़ा उधर छोड़ जाते। अच्छा गंगा जी को उस पार 2 महीना लगातार निकले हैं। बिच्छू हमारे बिस्तर के नीचे निकलते थे। अरे राम राम। हाँ। काटे भी नहीं? नहीं, कभी इनके नीचे निकल आए, कभी उनके नीचे निकल आए। अच्छा काटे किसी को नहीं है। अच्छा इसका मतलब वो भी समझते हैं सर्फ कि हमारे गुरु भाई। सर्फ आते हैं तो वे पतले वाले अच्छा बिल्कुल पतले हैं। अच्छा अच्छा। इतने इतने बड़े हाँ, धीमे से। हाँ। निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने काटते वो भी किसी को नहीं? नहीं, जब अरे सर्प साधु सिंह सब एक है, बाना है। सही क्या है। काटे? सरब साधु सिंह एक बहाना है। हाँ। नहीं बात सत्य है कि जो एक है सच उनका ठिकाना है। हाँ। नहीं एक चीज़ और महाराज जी हमने देखा, ये जो सच्चे संत होते हैं ना, बिल्कुल। तो ये जो है ये भी उचित अनुचित जानते हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं भी जब टाटी घाट में रहा, हाँ। आपसे बताऊं, सही बात। तो जिस गुफा में मैं रहता था उसमें एक बार तो मैं मुझे बिच्छू काट भी लिया, आपसे बताओ। तो कारण काटने का कारण क्या था? दीवार में चढ़ा था, तो मैं दीवार में जो नहीं आदमी टेक करके
बैठ जाता है। तो दीवार में आप टेक करके जब उसके ऊपर हम टेक लगा देंगे वो तो कटवे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई उसको दब जाएगा तो वो काटेगा, उसका स्वभाव है काटना। तो महाराज जी क्या टेक लगा दिया, अब क्या हुआ महाराज जी यहाँ काट लिया। हाँ। लेकिन भगवान की कृपा से वो पहने थे ये जनेऊ और उसको मजबूत से वो कर दिया, यहीं तक वो रहा। हाँ। तो बगल में एक महात्मा जी थे सुखदेव दास जी, वो क्या हुआ महाराज चूना और ये पुरानी शहद का दोनों को मिला करके वहीं लगा दी। महाराज जैसे मैंने लगाया, बहुत पुरानी शहद भी थी, चूना था, जैसे लगाया 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। अब आप ये समझिए बिच्छू की एक और दवाई है, अच्छा अच्छा बहुत महत्वपूर्ण, जिससे किसी को पता नहीं। अच्छा अच्छा। वो न जड़ी है न बूटी है। हाँ। घड़ी हाथ वाली। अच्छा अच्छा। जहाँ पे बिच्छी मार दे तो बस पलटा के घोड़ी लगा दो। घड़ी। घड़ी अच्छा वो पकड़ लेगी अच्छा और डंक उतार करेगी। झाड़ फूंक वाला डंक उतार नहीं करेगा, वो घड़ी डंक उतार करेगी। अच्छा, जो ये लोहे वाली हाथ वाली जो पहनी जाती है। अच्छा अच्छा। देखिए आपके घर में जो सारी व्यवस्था है, तो इसका मतलब लोग जो घड़ी नहीं पहनते हैं वो गलत करते हैं। एक घड़ी सब लोग पहनो। जितने महात्मा टाटी घाट में है, अब एक घड़ी महाराज जी भक्ति नहीं, वो हर महीने हमको एक घड़ी देती है 800-900 का। तब जितने महात्मा सबको एक घड़ी हम देंगे और उनसे कहेंगे कि घड़ी इसलिए पहनो कि जब बिच्छू काटे इसको उठा करके तो पहन लेना। कहो महाराज जी इसी की अजमाई हुई है। अच्छा अच्छा। अजमाई हुई नहीं, है, होगी। एक बार की नहीं, 10 बार की अजमाई। नहीं होगा भाई, तब उसको मैंने माना। हाँ, क्योंकि बिना कारण के थोड़ा महात्मा मैंने तो नहीं अजमाई, और हो सकता है वो बंदा आज आ भी सकता है। अच्छा अच्छा, चल पूछ अगर समय मिलेगा तो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी ने घड़ी का बहुत सरल इलाज बता दिया बिच्छू का। लेकिन महाराज जी ये तो काम जंगल के महात्माओं को ज़्यादा डर रहे थे। ज़्यादा डर। और बाकी जंगल में तो महात्मा से बोलते नहीं। हाँ, खैर बोलते तो नहीं हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा घड़ी की ज़रूरत है। मान लो कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि दब दुब जाते हैं ना तो जानवर है महाराज जी, इनका कोई ठिकाना नहीं। दब जाएगा तब तो देखो मजबूर हो के। अब हम, हाँ, चाहे आप हो चाहे हम हो। अब हमारे महाराज में टाटी घाट में 12 साल रहा। जैसे बता रहे हैं ना ये बिच्छू, हमारे गुफा में बिच्छू माने वो सरब छोटे छोटे अचानक प्रकट हो जाते थे। और पता नहीं क्या है कि जैसे टार्च वार्च लेकर जाओ और गायब भी हो जाते थे, और कभी काटे भी नहीं। एक बार तो क्या हुआ कि मेरे छाता ले छाता छाता निकाल ले भैया, भैया बचा के ये थोड़ा कढ़ाई छोटी है इसीलिए है ना। हाँ, नहीं अब तक निकल जाती है। नहीं निकल भी जाते, ये जो बार बार गिरता है ना इसी को। कोई बात नहीं, काम चल गया, फिर अब अगली बार से देखा जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी और बड़ी होती ना तो काम हो जाता। चलो खैर, चलो 50 मूर्ति का तो हो ही गया है। तो ये पूड़ी है, साग है और का हमारा जी खीर है। अच्छा, पूड़ी से चावल है क्या? दाल है। हाँ चावल। अरे तब तो आइटम बढ़िया है। अरहर की दाल है। अच्छा अच्छा। और महाराज जी आप थोड़ा निकाल के दिखाइए कैसे आप निकालते हैं। निकालने में कोई शौर नहीं लगता, सबसे ज़्यादा इसमें शौर। अच्छा, इसमें डाल। अच्छा देखें। हाँ महाराज जी का थोड़ा दिखाओ। हाँ ये, क्योंकि सबको निकालने भी नहीं आता। नहीं, हम तो सब काम कर लेते। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि आपसे निकालते बना लें, परेठा बना लें, कचौड़ी बना लें, सब्जी बना लें, सब बना लें। अरे हाथों से, अरे एक से एक लोग पड़े हैं। हाँ, भट्टी में डाल देते यार, दिखा भला डाल। देखिए ऐसा मत करना भाई, चढ़ जाओ। तंदूर वाली। अच्छा तंदूर, हाँ तो प्रैक्टिस होती है ना। अच्छा, तो कौन से तंदूर वाली होती? गरम में घुसेर देंगे तंदूर। अरे राम, रोटी लगाते हैं तो तंदूर में तो हाथ डालते ही। अच्छा अच्छा। बिना हाथ डाले तंदूर की रोटी थोड़ी बन सकती। अच्छा, तो तंदूरी रोटी हो अलग से होती का? वो उसमें क्या पड़ता है? बेसन और वो जैसे मिक्सी डलवाओ या ऐसे शुद्ध की तो बाटी ना, बाटी अलग चीज़ होती है, तंदूरी रोटी अलग होती है। अच्छा, तंदूरी रोटी
हाँ, तंदूर होता है इतना बड़ा, हाँ। होता से उसमें फिर आग जलाई जाती, वो गर्म हो जाता, हाँ। उसमें रोटी चिपकाई जाती। अच्छा, वो बड़ा सा। तो इधर तो ऐसा कहीं बनता नहीं, बनता है? नहीं बनता। ये कहाँ से आप आए हैं? ये आए हैं हमारे आश्रम के अंडर में हैं, जैन आश्रम, हमारे गुरु आश्रम। अच्छा, उधर ये बनती, इधर नहीं बनती ना? इधर कहाँ बनती है? गाँव में बनती है, राम नहीं, काम में, और नहीं, इधर नहीं बनती। आश्रमों में थोड़ी बनती वो जैसे कभी कभी वीडियो में हम देखते हैं ना, हाँ, तो हाँ वो ठीक है, वो चिपकाते हैं ना। है। वो तो बहुत अच्छी रोटी आश्रमों बनती में नहीं बनती। कहीं कहीं होटल वाले रखते हैं। है। हाँ, कहीं कहीं ढाबा वाले रखते ढाबा कहीं कहीं है। हाँ, इधर नहीं बनता ये। बन जाते समार के, हाँ, थोड़ा तेज हो गया है ना। वो बाहर जल रहा कोयला है ना, कोयला के वजह से। हाँ, जो आग बाहर बढ़ रहे उसको थोड़ा धीमा कर दीजिए। हाँ, तो पलटते रहिए मारे। तो यहाँ हमारा जंगली जानवर तो नहीं आते हैं? हाँ? जंगली जानवर, जंगली जानवर तो सब आते हैं, कौन कौन? सुअर आते हैं, अच्छा, सुअर के तो 100 के झुंड निकल जाते। सुअर है के? हाँ अच्छा, यहाँ वो रीछ भी देखे हैं? हाँ, रीछ तो अभी नहीं आए, लेकिन बताते हैं कि रीछ आते हैं, लेकिन जब बैर पकेगी तब आएंगे। अच्छा, बैठ पर आवाज़ सुनाई देती होगी? आवाज़ तो सुनाई कई जानवरों की देती है, बाजे जानवरों को देखा ही नहीं जिन्हें हाँ। इनकी आवाज़ें तक आती हैं। हाँ, सही कहते हैं। अब वो रात में बोलते हैं तो समझ में कहाँ से आए, दिन में मुलाकात हो तो समझ में आए। हर रात में डरते नहीं कोई जानवर वानवर आ जाए? डर का जब अकेले नहीं जाते तब तो 5-6 लोग हाँ, रहते। 5-6 लोग हैं। हाँ। फिर मचान बनाइए, मचान नहीं होता है? मचान का करना है, नहीं, मचान से ही चलो। तखत है महाराज जी? सकता नहीं है। तो ये बक्सर के ऊपर सो लेते हैं? हम ऐसी जमीन में सोते हैं सब, कोई यहाँ सो रहा, कोई वहाँ सो रहा, कोई वहाँ सो रहा, कोई वहाँ सो रहा, कोई वहाँ सो रहा। नहीं महाराज जी, क्या है कि मचान या तखत इसलिए ज़रूरी है हाँ। कि बरसात आ रही है, तो बरसात में क्या है ना, इच्छू बिच्छू है, बरसात तो वही करेंगे, वही व्यवस्था करेंगे, है क्या नहीं? तो महाराज जी कोई समय 4-5 तखत की ज़रूरत है, यदि कोई चाहे तो महाराज जी व्यवस्था। खैर, जब चाहे तब हो जाए, कोई बड़ा काम थोड़ा है। हम नहीं कि कहते हैं किसी हाँ। से नहीं कि तुम हमें ये हाँ। व्यवस्था करो, जिसकी जो इच्छा वो कर सकता है। हाँ, कोई चाहे तो कर सकता है, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि 4-5 महात्मा हैं तो भाई, अब एक अपने लिए मंगाए तो वो 2 महात्मा कह के देखो महाराज। हाँ भाई, आवे तो सबके लिए आवे। तमाम लोग पूछते हैं, महाराज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए क्या लेता हूँ? भाई हमने कि हम अर्जी नहीं करते, हाँ, हैं, हम नहीं करते, हम हुक्म नहीं देते हैं कि तुम हमारे लिए लेके आओ। जी जी। हैं? हाँ, जो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति हो, हाँ, ला दो तो मना भी नहीं आए और याचना भी नहीं आए। ना, और होना भी चाहिए, संत का स्वभाव ऐसे ही होता है। क्यों हम कहें कि भाई तू इतना दे दे उतना दे। अभी नहीं ये सत्संग हुआ था, हाँ। कि कितना माने भंडारा में सहयोग करें, या तो आपने कहा कि जो तेरी मर्जी हो, हम क्यों कहीं भाई तू इतना दे दे उतना दे दे। हाँ, तो संत का स्वभाव होता आकाश वृत्ति, जो तुम्हारे में श्रद्धा भक्ति हो उतने बहुत है। अब कोई संत आए नहीं महाराज जी 12 बज रहे हैं। आ रहे हैं। 12 के टाइम तो अब महाराज जी बनाने दीजिए। हाँ, हाँ, अब तुम्हारे हमारा ये बहुत अच्छे संत आ रहे हैं, इनका सत्संग जो है बड़ा दिव्य है। लगा दो, ला इसको काट दो दूसरा। यही संत जो भी देखे थे।